तो कल हमने डिस्कस किया था किसके बारे में कि हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। व्हाट आर मैथमेटिकल टूल्स? मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास ऐसे हथियार है जो कि हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम मैथमेटिक्स, इन ऑर्डर टू डील विद द फिजिक्स, फिजिक्स के साथ यहाँ पे डील करने में। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास टूल है मैंने बताया था अलजबरा। अलजबरा बेसिक आपने जो जरूरत है फिजिक्स में वो आपने क्लास 9th या 10th या लोअर क्लास में पढ़ा होगा। जस्ट लाइक कि मैंने बता दिया लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल नंबर्स के बारे में, इन सब के बारे में आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, जो मेन हमारे पास, इवन दो आपने ये भी पढ़ा होगा ट्राइगोनोमेट्री इन क्लास 10th, बट यहाँ पे आपके पास दूसरी लेवल की हमारे पास जो 11th क्लास और 12th क्लास की लेवल की जो ट्राइगोनोमेट्री जो फिजिक्स में जरूरत है वो क्या क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास ट्राइगोनोमेट्री में अगर हम बात करें व्हाट डू मीन बाय ट्राइगोनोमेट्री, आपने बचपन में पढ़ा होगा ट्राइगोनोमेट्री इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। यहाँ पे हम स्टडी किसका करते हैं? स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ पे? ट्राइगोनोमेट्री में। आपने ये चीज भी पढ़ा होगा कि ट्राइगोनोमेट्री इट कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स, वन इज ट्राई इट मींस 3, वन इज गोनो इट मींस साइड्स एंड वन इज मेट्री। ठीक है, ट्राई के मतलब यहाँ पे क्या है? इट मींस 3 साइड्स। गोना का मतलब यहाँ पे हमारे पास इट इज साइड्स, और मेट्री का मतलब हमारे पास क्या है? दैट इज द मेजर। सो इन नटशेल वी विल से दैट हमारे पास जो ट्राइंगल्स हमारे पास है 3 साइडेड फिगर, लेकिन एक्चुअली हमारे पास ये तो आपके पास एब्रिविएशन आ जाएगी। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली जो हमारे पास ट्राइगोनोमेट्री है हमेशा हम किसके बारे में पढ़ते हैं? यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में। आपने 10th क्लास में ट्राइगोनोमेट्री जो पढ़ी होगी राइट एंगल ट्राइंगल के मुतालिक की पढ़ी होगी, उसके बाहर नहीं पढ़ा होगा। स्टिल अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल होगा उसको कन्वर्ट कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में। कैसे? जस्ट ड्रा द अल्टीट्यूड, है ना, किसी वर्टेक्स से अल्टीट्यूड। लेकिन जब भी आपने डिस्कस किया होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जरूरी डिस्कस किया होगा। ठीक है, बात आई समझ? अच्छा चलिए, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ खासियत क्या? हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होते हैं? पहले तो ट्रायंगल इट इज अ पॉलीगन। व्हाट इज अ ट्रायंगल? ट्रायंगल इट इज अ पॉलीगन। व्हाट डू यू मीन पॉलीगन? नो नो नो, व्हाट इज अ पॉलीगन? शाबाश, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन? So what is a polygon? A polygon is a closed figure. Polygon it is a closed. Minimum 3 sides हो गए। Why? क्यों मिनिमम 3? क्योंकि क्लोज्ड फिगर तभी बनेगा जब कम से कम 3 साइड। 2 साइड से बनेगा क्लोज्ड फिगर? नहीं, एक साइड से तो नहीं बनेगा, बात ही नहीं। कम से कम कितनी साइड से बनेगा? 3 साइड से। तो पॉलीगन हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर होती है, इसमें n नंबर ऑफ साइड्स, n डिपेंड करता है मिनिमम कितना होगा, n का वैल्यू 3, तो n का वैल्यू आपके पास 3। तो ट्राइंगल सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगन हमारा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर इट्स आल्सो अ पॉलीगन, है ना। आपके पास हेक्सागन, पेंटागन, ये सारे आपके पास पॉलीगन्स आएंगे, लेकिन दे डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। स्क्वायर आपके पास है, पॉलीगन या ट्राइंगल वाला पॉलीगन, ये आपस में डिफरेंशिएट होते हैं। डिपेंड करता है कि एंगल क्या आपके पास है, सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का, या साइड्स क्या आपके पास होते हैं, उसी हिसाब से। ठीक है, तो हमने समझा कि पहले हमारे पास सिंपलेस्ट पॉलीगन दैट इज अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के हमारे पास कितने साइड्स हो गए? 3 साइड्स हो गए। लेट्स सपोज दिस इज वर्टेक्स इज A, सपोज दिस वर्टेक्स इट इज A, दिस इज B, दिस इज C। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत ये होती है उसमें एक कम से कम एंगल किसके बराबर होता है सर? 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना। अच्छा, आपके पास 3 साइड्स होते हैं, आप इन 3 साइड्स के नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, आपने एक को बताया होगा हाइपोटेन्यूज, दूसरे को परपेंडिकुलर और तीसरे को बेस। कैन यू टेल मी, पहले तो परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? सॉरी, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर? द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है ना, सबसे बड़ा साइड जो होगा, दैट इज अपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक है ना, राइट एंगल के जो अपोजिट आपके पास साइड होगा दैट्स ऑलवेज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी दैट्स ऑलवेज अ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है? BC परपेंडिकुलर। ऐसा मैं कह सकता हूँ AB परपेंडिकुलर, BC बेस है। अब क्या प्रॉब्लम क्या आएगी? दो मतलब दो जवाब तो नहीं हो सकते ना। आप कह रहे हो BC परपेंडिकुलर है, AB बेस है, ऐसा भी सही है कि AB परपेंडिकुलर है BC, जस्ट फ्लिप कर दो इसको, है ना, कर सकते हो ना। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, ऑलवेज अपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक है ना। अब कहां पे प्रॉब्लम आ गई? नहीं, परपेंडिकुलर बेस में तो अब कौन परपेंडिकुलर माना जाएगा एक ट्रायंगल में, कौन बेस? ठीक है, देखिए इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल यू आर कंसर्निंग। ठीक है ना, किस एंगल के साथ आप ताल्लुक रखते हो। देखिए इफ यू सी, ये जो हमारे पास होगा एंगल A और जो एंगल B, सॉरी एंगल A और एंगल C, both are acute angles. Did you know what are acute angles? Acute angles जिनका सम
0 या 0 से लेकर 0 लेके, ठीक है, अप टू 90 से लेस देन, ठीक है। आप यहाँ पे कह सकते हैं जो एंगल ए आपके पास होगा और एंगल सी होगा, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री ऑलवेज, ये आपके पास होगा, ठीक है। बात आई समझ। अच्छा, अब ये एक्यूट एंगल्स है, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम जो आपके पास होगा ए और सी का 90 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, मतलब क्यों, क्योंकि एंगल बी हमारे पास कितना है यहाँ पे, एंगल बी यहाँ पे हमारे पास है 90 डिग्री। आगे जाके देखोगे इसको हम पाई बाय 2 से भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम आगे जाके सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ए एंगल है और सी एंगल है, इस सब का सम ये भी 90 डिग्री, तो कम से कम अगर ए है 1 डिग्री तो सी होगा कम से कम 89 डिग्री, होगा कि नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री सीधी सी बात है, लेकिन जो भी सम होगा वो 90 डिग्री को एक्सीड कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है बेस, ये डिपेंड करता है मैं किस एंगल के साथ कंसर्निंग हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको एक ग्रीक वर्ड से डिनोट करता हूं, इस वाले एंगल को सपोज थीटा, इसको ग्रीक वर्ड से डिनोट करूंगा, लेट्स सपोज दैट इज फाई, ठीक है ना। What is theta and phi? These are two Greek words. आप सिंपल लिख सकते हैं this is angle A, this is angle C, और you can say that this is angle theta, और यह हमारे पास एंगल phi आपके पास है, ठीक है। अब अगर मैं एंगल थीटा के साथ ताल्लुक रखता हूं, मतलब कि जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा इस ट्रायंगल में विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्यूट एंगल, ठीक है ना, जो भी आगे जाके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो आपने पढ़े होंगे sin cos tan sec cos cot, है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा sin ऑफ थीटा sin ऑफ phi cos ऑफ थीटा cos ऑफ phi समथिंग sin ऑफ समथिंग एंगल, है ना, कोई ना कोई एंगल के साथ आपने कंसर्न किया होगा यहाँ पे। अब जब भी मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एंगल के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे किस एंगल के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा उस हिसाब से परपेंडिकुलर भी होगा, उस हिसाब से मेरे पास बेस भी होगा, वो इंटरचेंज होगा। देखो अगर मैं थीटा के हिसाब से देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरे पास ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा है, अगर मैं थीटा एंगल के हिसाब से देखूं, इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, दैट विल बी लॉन्गेस्ट साइड हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज, और जो अदर साइड होगा दैट विल बी बेस। अगर मैं फाई के हिसाब से देखूं, अगर मैं किसके हिसाब से देखूं सर, फाई के हिसाब से, ये वाला एंगल जो हमारे पास है दैट इज फाई, इस एंगल के अपोजिट जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, ये वाला होगा बेस, और ये तो लॉन्गेस्ट है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो एक ही आपके पास साइड है जो कि फिक्स्ड इसमें रहेगा दैट विल बी हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इंटरचेंज होता जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक चीज थी जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर आफ्टरवर्ड्स आपने क्या सीखा होगा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में, है कि नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। सपोज ये एंगल हमारे पास है, दिस इज थीटा, तो क्या पढ़ोगा, पीजीटी पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलता है, पीजीटी बोलता है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इट्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, है कि नहीं। जो लॉन्गेस्ट साइड हमारे जिसको आप क्या कहते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इट्स इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। मैं जैसे आपको पहले रिकैप्चुलेट करवा रहा हूं जो चीजें आपने 10th लोअर क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है, इसके बारे में यही पढ़ा है ना आपने, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होगा इट्स इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दो साइड्स तो शॉर्टेस्ट हो गए हमेशा। जब भी आपको प्रूव करना होगा कि कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर वो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट को क्या करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को क्या करते हैं यहाँ पे ओबे करते हैं। सपोज पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये है, अगर मैं 5 स्क्वायर देखूं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 20, 16 प्लस 9 इज 25। तो अगर आपके पास एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास 4, ये आपके पास 3 है, ठीक है ना, तो आप बता सकते हैं ये ट्रायंगल कौन सा है फिर राइट, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को क्या करता है ओबे, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इट्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, वन इज बेस स्क्वायर अनदर वन इट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, बात आई समझ। चलिए ठीक है, ये तो आपने बेसिक चीज यहाँ पे पढ़ी होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो पढ़ा होगा एक्चुअली ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपने 10th क्लास लोअर क्लास में रिसेंटली पढ़ा होगा। क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ रेशियो, फ्रैक्शन क्या होता है, तो लक्षार क्या पढ़ा है, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, फिर अल्टीमेटली फ्रैक्शन, है ना, इनमें क्या फर्क है, अगर फर्क नहीं होती तो रेशियोज और प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम नहीं होता। शाबाश, रेशियो में कंपेयर करते, ठीक, प्रोपोर्शन में, शाबाश, रेशियो और प्रोपोर्शन में आप बताओ। यही सवाल आपसे छोटा भाई पूछ सकता है, छोटी बहन पूछ सकती है,
फिर मैंने कल आपको बता दिया देन वो घर वालों के पास जाएगा, मेरे भाई को कुछ मालूम नहीं है, मेरी बहन को कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, ये बेसिक चीज है। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब जब भी आप बात करते हैं इनके बारे में, इसने अभी बता दिया कि जो रेशियो में हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना, दो चीजों का, प्रोपोर्शन भी वहां पे भी आपके पास, यहाँ पे आपके पास कंपैरिजन होता है, बट एक ही फर्क है, क्या दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान आपके पास कंपैरिजन है, दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान आपके पास कंपैरिजन है, तब वो रेशियो कहलाया जाएगा, ठीक है ना, तब वो रेशियो कहलाया जाएगा। जस्ट लाइक आप दूसरा आपने पढ़ा होगा प्रोपोर्शन, जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। अगर जरूरी नहीं कि दो सिमिलर क्वांटिटीज हो, ये डिफरेंट क्वांटिटीज भी हो सकता है, अगर उनके दरमियान अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो, देन सिंपली आपके पास फ्रैक्शन या आप इसको प्रोपोर्शन कहते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं 2 मीटर अपॉन 4 मीटर, या आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 1/2, दिस विल बी अ रेशियो, इसका जो फ्रैक्शन एट द एंड बनेगा 1:2। बट ये दो सिमिलर क्वांटिटीज का आपके पास एट द एंड क्या निकला, यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको, रेशियो निकला, ठीक है ना। तो आपके पास जो यहाँ पे रेशियो दो सिमिलर क्वांटिटीज का अगर आप कंपैरिजन करते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अगर डिफरेंट क्वांटिटीज, सपोज आपके पास 2 मीटर और यहाँ पे 2 सेकेंड, ठीक है ना, आप बताओगे 1:1, ठीक है ना। अगर इन रियल सेंस ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब रियल सेंस क्यों, आप नहीं कर सकते कंपेयर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि वो लेंथ है, ये यहाँ पे टाइम है, कैन नॉट कंपेयर दीस टू थिंग्स, ठीक है। चलिए तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो किन्हें कहते हैं, शाबाश, रेशियो तो समझा हमने, अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज किन्हें कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज किन्हें कहते हैं, शाबाश, simple trigonometric ratios are those ratios which involve trigonometric functions, which involve trigonometric functions। आगे जाके हमें सीखना है फंक्शन के बारे में इन डिटेल, फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन फंक्शन एक सिंपल चीज आप याद रखो, इट इज अ रूल, यहां पे अभी के लिए फंक्शन सिंपली हमारे पास क्या है, एक रूल है, ठीक है ना, एक ऐसा रूल है जहां पे आप इनपुट देते हो एंड यू गेट सम आउटपुट। अभी हमने फंक्शन के बारे में, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसा आपको अंडरस्टैंड पर्पस के लिए, अभी के लिए इट्स अ रूल जहां पे आप इनपुट देते हो एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू गेट सम आउटपुट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आई विल गिव सम एग्जांपल, f ऑफ x इट्स इक्वल टू x²। अगर मैं इसमें 1 डालूं आंसर क्या आएगा 1, अगर 2 डालूं क्या आ जाएगा 4, इस तरह 0 डालूं तो आ जाएगा 0। तो कुछ रूल ऐसा है, यहाँ पे आपके पास इनपुट है एंड आफ्टरवर्ड्स यू गेट सम आउटपुट, ठीक है। ये इनपुट क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, ये कैसे होता है, फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन के आगे जाके हमें डिटेल में समझना है रिलेशंस एंड फंक्शन में, ठीक है। फिलहाल के लिए आप समझो कि फंक्शन हमारे पास रूल है। अब हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस कितनी है, या आपसे मैं कह दो हाउ मेनी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आर देयर, कितने हैं, आपने पढ़े 6 है ना, देयर आर 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना, 6 इन नंबर। कौन कौन सा है, शाबाश शाबाश, 1 इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, 1 इज सीकेंट, 1 इज कोसिकेंट, ठीक है। देयर आर 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना, या यू कैन से दैट अगर इनसे रेशियो निकाले कितने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है सर, 6 ट्राइगोन, 1 इज साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ठीक है ना। तो एक कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट, साइन एंड कोसाइन, ठीक है। आपको मालूम ये चीजें क्या है, मुझे मालूम है आपने याद रखोगे, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ठीक है, आई नो दैट थिंग, ये आपको मालूम, हाँ, या तो आगे जाके वैसे रखना, पर दे हैव देयर एग्जैक्ट, दीज आर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस, बट they have their own definition, इन सब की अपनी अपनी डेफिनेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू व्हाट इज अ टेंजेंट, यू नो दैट व्हाट इज अ टेंजेंट, टेंजेंट आपके पास एक ऐसी लाइन है जो कि किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट, है कि नहीं। अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे कोटेंजेंट, दो कॉमन कर्व्स, ये दो कर्व्स है ना, इनका कॉमन टेंजेंट, उसको कोटेंजेंट कहेंगे, को मींस सेम, बात है मेरे साथ। इस तरह सीकेंट बचपन में पढ़ा है ना, सीकेंट किसे कहते हैं, सीकेंट हमारे पास दो पॉइंट्स को जो कट करेगा कर्व को इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दूसरा होता है कॉर्ड, कॉर्ड जो सिर्फ इंटरनली कट करेगा। इस तरह कोसिकेंट, आपको बात आई मेरे से, इन सब की अपनी अपनी क्या है डेफिनेशन है, किसमें, मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये जैसा आप ऐसे नहीं लिख रहे हो साइन बस SIN, कॉस COS, बस वो जस्ट एब्रीविएशन है, ठीक है। लेकिन हमेशा जो भी आपके पास है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ना, जो भी आपके पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है या फंक्शंस आपके पास, दे आर डिफाइंड फॉर सम एंगल, दे आर डिफाइंड फॉर सम एंगल, किसी ना किसी एंगल पे ये
डिफाइंड है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आप फाइंड करते हो साइन ऑफ थीटा, क्या ये इसके बराबर है साइन इंटू थीटा? नो, यू कैन नॉट से दिस थिंग, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा एंड साइन इसकी कोई, मैंने बताया ये तभी डिफाइंड है आपके पास जब एक एंगल आपके पास होगा। आप नहीं लिख सकते इस चीज को एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस साइन एंड थीटा एंगल, ठीक है, कभी भी आप इस चीज को नहीं लिख सकते हैं। ऑलवेज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इट इज डिफाइंड फॉर सम एंगल। फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 30 डिग्रीज, यू नो दैट दैट्स इक्वल टू 1/2 है कि नहीं। साइन ऑफ 90 डिग्री दैट इज 1, ठीक है। सिमिलरली साइन ऑफ पाई मींस 180 डिग्री दैट्स इक्वल टू 0। साइन ऑफ 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सारे 0, आगे जाके सीखेंगे इनके बारे में। कहने का अगर मेरा सिर्फ इतना ही है कि आपके पास जब भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होगा देयर विल बी सम एंगल, ठीक है ना। एंड यू कैन नॉट राइट दैट पर्टिकुलर थिंग as a product of that trigonometric ratio या function into that particular angle। आप नहीं लिख सकते यहाँ पे sin into theta, ये डिफाइंड नहीं है। हमारे प्रॉपर वे लिखने का क्या है, that is the sin of this particular angle, ठीक है ना। आई बात सुन। सिमिलरली किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए आपसे एक सवाल है, अच्छा कितने अच्छे, तो शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, आपके पास एक ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। सो यू विल से दैट विद रिस्पेक्ट टू दिस इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आपसे मैं क्या दूं, बता दो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है। वन इज साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, sec cosec एंड cot थीटा। 6 है ना हमारे पास, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आपके पास है। ये 6 के 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्मूला भी आपको मालूम होगी, 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन इट्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये आपके पास उल्टा आ जाएगा इसका, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा। कोसेक आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपने बहुत सारे तरीके से इसको याद भी रखा होगा, कैसे, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है। या और भी तरीका हमारे पास है। जस्ट जब भी आपको आदत होगी तब आपको वो मेमोरी मैप याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बता सकते हो साइन किसके पर कॉस। ये जनरल फॉर्मूला आपके पास है। देखो ये रेशियो है ना दो साइड्स का, देखो परपेंडिकुलर और हाई, व्हाट आर दोस टू थिंग्स, दीज आर साइड्स। यहाँ पे आप साइड्स, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री में आप पढ़ते हो राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हो, मेजरमेंट किसका, साइड्स एंड एंगल्स का। एट द एंड आप साइड्स का या एंगल का मेजरमेंट करोगे। एक पर्टिकुलर एंगल नहीं मालूम है, साइड मालूम है, ये आपके पास एंगल मालूम है, पर्टिकुलर साइड आपको नहीं। एट द एंड आपने इसी के इर्द गिर्द खेला होगा, आपको बात आई मेरे समझ, ठीक है। जिस तरह आपने सुना होगा जो इजिप्ट में जो पिरामिड्स है, ठीक है, उनकी हाइट कैसे निकाली गई। देखो वो पिरामिड जो है ना बहुत बड़ा है, जो उनकी जो हाइट्स निकाली गई यूजिंग ट्राइगोनोमेट्री। उसकी शैडो गिरी थी, उस शैडो के कैलकुलेशन की वजह से, और हमने देखा था वो पर्टिकुलर एंगल कितना है, उसके बदौलत हमने वो कैलकुलेट किया था उनकी हाइट्स कितनी है। देयर आर नंबर ऑफ पिरामिड्स देयर, ठीक है ना। उनकी हाइट्स यूजिंग ट्राइगोनोमेट्री से हम फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह आपको मालूम है, देखो हर एक चीज आपके लिए, आपको वहां पे मेजरमेंट के लिए आपको नहीं उठाना पड़ेगा, क्या वहां पे एक स्केल। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। क्या कोई टेप लेके गया वहां पे उठा के, है ना, क्या किसी ने उठाया यहाँ से फिर अल्टीमेटली सन पे चला गया, देखिए डिस्टेंस नापी, नहीं। इनडायरेक्ट मेथड इज देयर। व्हाट इज दैट इनडायरेक्ट मेथड, आपने बताया स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड यू नो दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड कैलकुलेट द टाइम, हाउ मेनी, मतलब कितने सेकेंड्स या कितने मिनट्स में, आप डिपेंड करता है कि आपके पास वहां पे यूनिट क्या होगा कि कितना टाइम लगता है कि रेज को आने में, कहां से, सन से लेकर अर्थ तक। देन आफ्टरवर्ड्स इनको प्रोडक्ट कर दो, डिस्टेंस आएगा आपके पास स्पीड इनटू टाइम के बराबर। You know the speed and you know the time, you can calculate the distance। अब तो हमें नहीं स्केल को यूज करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारे तरीके आपके पास है निकालने के, ठीक है। जिस तरह हम देखते हैं डेप्थ ऑफ सी, कैसे देखते हो, सोनार, सुना है ना, सोनार। शिप वहां पे आपके पास, वहां पे साउंड वहां पे भेज देते हैं, अल्टीमेटली वो वापस करके रिफ्लेक्ट करके आ जाता है, वो डिस्टेंस नापते हैं, हमें पता स्पीड क्या होगी उसकी, टाइम कितना आपने कैलकुलेट किया स्टॉप वॉच से, ठीक है। तो अगर आप उस वे से करते हो तो आप इजीली उसकी डेप्थ निकाल सकते हो, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स आर द इनडायरेक्ट मेथड्स। अच्छा ये तो इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपके पास, BC, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आएगा AC। यू कैन कैलकुलेट दैट। द क्वेश्चन इज दिस, व्हाई ओनली 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। इससे पहले शायद आपने खुद से पूछा होगा ये सवाल या नहीं पूछा है, व्हाई ओनली 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। 6 है ना, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, ठीक है।
बताओ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों नहीं, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों नहीं, या 10 क्यों नहीं? कैन यू टेल मी द आंसर? शाबाश, छोटा बच्चा भी कहेगा लेकिन अगर ध्यान रखा होगा। देखिए वो इसलिए देखिए आपके पास 3 साइड्स है, एक हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर, एक बेस, 3 है ना, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। रेशियो आप यहाँ पे कितने साइड्स का करते हो? 2 साइड्स का। एट अ टाइम 2 साइड्स, आप ये और ये ले सकते हैं ना, या ये और ये ले सकते हैं, कितने हो गए? 2। या इसको और इसको ले सकते हैं, कितने हो गए? 3 हो गए ना, रिवर्स कर सकते हो, है ना। आपने लिया हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, है ना, या आपके पास परपेंडिकुलर बेस, इसका उल्टा कर दो, वो भी पॉसिबल है। तो 3 और 3, ओनली 6 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। कितने? 6 कॉम्बिनेशंस हमारे पास है। तो 6 ही कॉम्बिनेशंस बनते हैं, टेकन 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, क्योंकि एट अ टाइम आप कितने साइड्स को लेते हैं? 2 साइड्स को लेते हैं। बट रिपीटिशन यहाँ पे क्या अलाउड है? नो, नो रिपीटिशन इज अलाउड। मतलब कि आगे जाके सीखोगे आप मैथमेटिक्स सेक्शन में कि आपके पास अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिया एक बार, आप दूसरी बार इसको नहीं ले सकते, तब तो वो सेम रेशियो आ जाएगा, आएगा ना, तो रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड नहीं होगी। ठीक है, तो देयर आर हाउ मेनी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज? देयर आर 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। द थिंग इज, सारा कुछ आपने पढ़ा, यहाँ पे आपने बताया कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है इट इज डिफाइंड फॉर सम एंगल, है कि नहीं? नाउ टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? कोना। सर कोना जो बनता है ना, इसको सर यहां एंगल बनता है। हाँ हाँ, सम। मैं कह रहा हूं कि